नमस्ते बच्चों। मेकियावली को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे मेकियावली के जो हम पढ़ रहे थे विचार, उसमें कि वो अपने युग का शिशु कहा जाता है। तो उसके युग का शिशु कहलाने में विभिन्न तत्वों और घटनाओं का योगदान रहा है, जिसमें हमने पढ़ा कि इटली का राजनीतिक विघटन, सामाजिक और नैतिक पतन, उसमें सहयोगी राह, पुनर्जागरण, आर्थिक परिवर्तन, भौगोलिक खोजें, निरंकुश राजतंत्र की उस समय जो स्थापना हुई। और उसमें एक और तत्व राजनीति और धर्म का पृथक्करण, क्योंकि मेकियावली का जो समय था वो पुनर्जागरण का समय था, जिसमें कि राजनीति और धर्म दोनों को एक दूसरे से पृथक माना गया। तो मेकियावली के लिए जो उसने राजनीति और धर्म का जो पृथक्करण संबंधित मेकियावली के विचार है, उसमें मेकियावली के लिए राज्य साध्यों की प्राप्ति, मतलब उसका कहना है कि साध्यों की प्राप्ति के लिए साधन किसी भी प्रकार से अपना सकते हैं, नैतिक, अनैतिक, वैध, अवैध, उचित, अनुचित। तो उसका कहना था कि साध्य ही साधनों का औचित्य है, और मेकियावली ने इसी विचारधारा के आधार पर राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक कर दिया। तो मेकियावली का जो एक महत्वपूर्ण विचार है बच्चों, धर्म और नैतिकता का राजनीति से पृथक्करण या धर्म और नैतिकता के बारे में उसके विचार, जिसका अलग से क्वेश्चन आता है और उसको हम आगे की क्लास में बच्चों पढ़ेंगे, और उसका मैं एक PDF भी आपको सेंड करूँगी जिसको आप अच्छे से पढ़ें। तो धर्म और नैतिकता का जो पृथक्करण मेकियावली ने किया राजनीति से, वो मेकियावली के विचारों का एक महत्वपूर्ण आधार है। मेकियावली ने न केवल राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक किया, बल्कि उसने धर्म और नैतिकता को राजनीति से निम्न स्थान भी दिया, और उसने नैतिकता के दोहरे मापदंड को भी अपनाने का सुझाव दिया कि एक शासक के लिए और दूसरा सामान्य जनता के लिए उसने नैतिकता के दोहरे मापदंड प्रस्तुत किए। यही मेकियावलीवाद है, और यही तत्व उसे मध्ययुगीन विचारक के स्थान पर एक आधुनिक विचारक बनाता है। तो यहाँ पर धर्म और नैतिकता का पृथक्करण जो मेकियावली ने किया, वह उस समय की परिस्थितियों का उस पर जो प्रभाव था, उसी से उसने उस विचारधारा का प्रतिपादन किया। नंबर 6 में जो तत्व था जो जिसने मेकियावली के विचारों को प्रभावित किया, वह मानव स्वभाव के संदर्भ में जो मेकियावली की धारणा है, उस पर भी मेकियावली के युग की तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा। उस समय जो इटली की परिस्थितियाँ थी, उस समय स्वार्थ और अहम को अत्यधिक महत्व दिया जाता था और सदाचारी व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता था। उस समय मानव में नैतिक मूल्य या फिर विभिन्न तरह के स्वार्थी तत्व थे। उसमें कृतघ्नता, चंचलता, कायरता, धोखेबाजी, धूर्तता थी। तो मेकियावली ने व्यक्ति को वैसा ही समझा और बताया कि प्रकृति ने व्यक्ति को एक चालाक व्यक्ति के हाथ का खिलौना, निरंकुश व्यक्ति के हाथ का शिकार बनाया है। तो मेकियावली के लिए व्यक्ति का जो स्वभाव है, मानव का जो स्वभाव है, वो हमेशा बुराइयों से संपन्न रहा है या बुराई वाला रहा है। तो इस प्रकार मेकियावली के इस विचारधारा पर भी उसके युग की परिस्थितियों का प्रभाव था। अगला जो उस पर प्रभाव पड़ा हुआ था मेकियावली की आज्ञात्मक और ऐतिहासिक पद्धति पर भी उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव था। उसने प्लेटो की निगमनात्मक या बौद्धिक पद्धति को त्याग कर अरस्तु की आज्ञात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धति को अपनाया, और ऐतिहासिक उदाहरणों के आधार पर उसने अपने सिद्धांतों और अपनी नीतियों का प्रतिपादन किया और उसकी पुष्टि की। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेकियावली सच्चे अर्थों में अपने युग का शिशु कहा जाता है या पुनर्जागरण का शिशु था। उसने अपने युग की उस सही अभिव्यक्ति की, या हम यह कह सकते हैं कि मेकियावली अपने युग की अभिव्यक्ति करने वाला एक ऐसा विचारक था जिस पर उसके युग और उसकी परिस्थितियों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार हमने मेकियावली का बच्चों पढ़ा कि किस प्रकार मेकियावली के जो विचार थे, उसके विचार जो थे वो किस प्रकार उसकी परिस्थितियों की उपज थे। अब हम बच्चों थोड़ा सा पढ़ेंगे मेकियावली के धर्म और नैतिकता संबंधित विचार, कि धर्म और नैतिकता के बारे में मेकियावली की क्या राय थी, क्या विचारधारा उसकी थी। तो धर्म और नैतिकता के संदर्भ में मेकियावली के जो विचार थे वह यह था कि उसने धर्म और नैतिकता को एक आडंबर की चीज़ें माना,
या उसने कहा कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक होना चाहिए। तो उसने यह कहा कि राजनीति के जो खेल है वह नैतिकता के सिद्धांतों के आधार पर नहीं खेला जा सकता। इस आधार पर उसने कहा कि एक शासक को जो है वो नैतिक, धार्मिक और सामाजिक सद्गुणों में विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर धर्म और नैतिकता के संदर्भ में मैकियावेली के जो विचार हैं वो बिल्कुल ही व्यवहारिक है, वास्तविक है, और जो मैकियावेली की व्यवहारिकता को सिद्ध करते हैं। तो मैकियावेली ने एक जो धर्म और नैतिकता के बारे में जो उसने अपने विचारों का जो प्रतिपादन किया है, उसी आधार पर हम इसको पढ़ेंगे कि मैकियावेली ने किस प्रकार धर्म और नैतिकता को राजनीति से निम्न स्थान प्रदान किया है, और उसके लिए यह चीज़ें जो है वो शासकों को एक प्रकार से अपने उद्देश्यों से पथभ्रष्ट करती है। इसलिए उसने शासकों को दोहरे नैतिक मापदंड अपनाने का सुझाव दिया है। तो बच्चों इसका हम थोड़ा, मैं आपको इसका PDF सेंड करूँगी जिसको आप अच्छे से पढ़ें, और इस प्रकार हम मैकियावेली के अन्य विचार भी हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं। मैकियावेली में जो क्वेश्चंस अक्सर हमारे एग्ज़ाम में आते हैं बच्चों, महत्वपूर्ण है। एक तो मैकियावेली कुछ क्वेश्चन है जिसको आप अच्छे से उसको समझें और लर्न करें कि एक तो प्रतिभाशाली मैकियावेली अपने युग का शिशु था या पुनर्जागरण का शिशु था। दूसरा, मैकियावेली के शासक से संबंधित जो विचार है या मैकियावेली का दर्शन राज्य की सुरक्षा का दर्शन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके अक्सर एग्ज़ाम में आता है जिसको कि आपको पढ़ना है, समझना है कि मैकियावेली जो है किस प्रकार उसने शासक या राज्य की सुरक्षा का दर्शन प्रतिपादित किया। क्वेश्चन आता है मैकियावेली का दर्शन राज्य की अपेक्षा राज्य की सुरक्षा का दर्शन है। इस आधार पर आपको मैकियावेली के राज्य या शासक से संबंधित विचारों का वर्णन करना है। एक और क्वेश्चन आता है कि मैकियावेली जो है वो आधुनिक युग का विचारक था या मैकियावेली प्रथम राजनीतिक विचारक या प्रथम आधुनिक विचारक है। इस कथन का प्रतिपादन कीजिए। मैकियावेली के धर्म और नैतिकता संबंधित विचारों का परीक्षण कीजिए। इस प्रकार का आपके क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों मैकियावेली एक यथार्थवादी और एक व्यवहारिक विचारक था जिसने कि धर्म और नैतिकता से संबंधित जो विचार है उसने धर्म के बारे में, नैतिकता के बारे में बताया कि ये व्यक्ति का निजी मामला है, व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होना चाहिए। और धर्म के संदर्भ में उसने बिल्कुल राज्य के द्वारा धर्म से निष्पक्ष और तटस्थ रहने का राज्य को सुझाव दिया है। और जो नैतिक मूल्य है, नैतिक मूल्यों के संदर्भ में उसने राज्य को सुझाव दिया कि वो दोहरे मापदंडों का उस आधार पर पालन करे और अपने राज्य को सुरक्षित रखे।